बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर वकार अहमद, कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट, हार्ट स्पेशलिस्ट। आज की वीडियो में आपसे मुख्तसरन दिल के तमाम टेस्ट के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। आपने देखा होगा कि जब भी आप अपने कार्डियोलॉजिस्ट, हार्ट स्पेशलिस्ट या डॉक्टर के पास जाते हैं और सीने में दर्द चुभन की वजह से जाते हैं तो सबसे पहले आपको ईसीजी करवाने का कहा जाता है। तो ईसीजी क्या है? ईसीजी दिल के करंट की एक खास किस्म की डायरेक्शन। जैसे एक सड़क है, उस पर गाड़ियां सीधी लाइन में चल रही हैं। अगर वो सड़क का कहीं से कोई पैच खराब है या कोई सामने खड्डा आ गया तो गाड़ी जो है अपना रास्ता बदल लेगी और उस पैच से या उस खराब सड़क से या उस खड्डे से लेफ्ट पे या राइट पे होकर गुजरेगी और उसको बाईपास कर जाएगी। इसी तरह हमारे दिल का जो करंट है वो एक खास डायरेक्शन में दौड़ रहा होता है। तो जब दिल का कोई भी हिस्सा डैमेज हो रहा होता है या खुदा न खास्ता डैमेज होने की तरफ जा रहा होता है तो करंट अपनी डायरेक्शन वहां से चेंज करके गुजरता है। तो वो जो ईसीजी है उसके अंदर जो नॉर्मल हमारी वेव फॉर्म आती है वो नॉर्मल डायरेक्शन है करंट की। जब दिल के अंदर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है, जिसको हम कहते हैं कि ये ईसीजी में प्रॉब्लम आ गई। तो इसलिए सबसे पहला टेस्ट जो दिल के मरीजों का करवाया जाता है वो ईसीजी है। लेकिन अब अगर कोई ऐसी खराबी है जिसने अभी तक हार्ट को डैमेज नहीं किया या जो उस करंट की डायरेक्शन है और रास्ता है उसके दरमियान कोई खराब पैच या खड्डा टाइप कोई चीज या जगह नहीं है दिल के पट्टों में, तो उसको डायग्नोज करने के लिए फिर हम आगे चलते हैं। आगे चलने की क्या स्ट्रेटजी है कि सबसे पहले हम एक टेस्ट करवाते हैं जो बहुत ज्यादा मिकदार में करवाया जाता है सरकारी अस्पतालों में और प्राइवेट अस्पतालों में। वो ट्रोपोनिन आई है। ट्रोपोनिन आई क्या है? ट्रोपोनिन आई या ट्रोपोनिन टी ये वो कीमियाई चीजें हैं जो दिल का मसल डैमेज होने के बाद वहां से निकलती हैं और खून के अंदर शामिल हो जाती हैं। तो अगर किसी की ईसीजी में चेंजेस हैं और उसके ब्लड के अंदर उस मसल से, दिल के पट्टे से वो कीमियाई चीजें जो डैमेज के बाद निकलती हैं ब्लड के अंदर आ जाएं तो उससे एक तो हमें सपोर्ट मिल जाती है कि अगर ये दिल का दर्द जो है ये वाकई दिल को डैमेज कर रहा है। दूसरा, अगर वो कीमियाई जो चीजें हैं जिसको हम ड्रॉप आई और ड्रॉप टी कहते हैं वो ब्लड के अंदर आ जाए तो हमें ये भी कंफर्म हो जाता है कि दिल के अंदर डैमेज शुरू हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है ईटीटी। हम अक्सर यंग पेशेंट्स का या जो 40s में है, इवन बाकी एज ग्रुप्स में भी, लेकिन ज़्यादातर 40s में जो पेशेंट्स चेस्ट पेन के साथ आते हैं जो कि टिपिकल नहीं होती, जिनकी ईसीजी नॉर्मल होती है, जिनका ट्रोपाई भी लीक नहीं हुआ होता या नेगेटिव आता है रिपोर्ट में, उनकी फिर हम ईटीटी करते हैं। अब ईटीटी का क्या मकसद है? ईटीटी मुखफ़फ़ है एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट का, कि एक कोई भी शख्स है वो जब रेस्ट पे बैठा हुआ है या रेस्ट पे है या अपने ऑफिस में काम कर रहा है या घर में सो रहा है तो उसको अलामात नहीं होती। लेकिन जब वो चलता है, वॉक करने जाता है, पार्क में जॉगिंग करता है या अपनी घर की 2-3 सीढ़ियां चढ़ता है, ऑफिस की तीसरी चौथी मंजिल पर जाता है तो उसको सीने में दर्द महसूस होता है। तो इस तरह की चीज़ों को देखने के लिए कि क्या ये जो इतना एक्सर्शन के बाद सीने में दर्द होता है क्या इसका ताल्लुक दिल से है, तो हम उनको आर्टिफिशियली एक एक्सरसाइज ट्रेडमिल होती है उसके ऊपर हम वॉक कराते हैं। उस वॉक के दौरान हम उनको ईसीजी की लीड्स लगा देते हैं। तो अब अगर वॉक करने के दौरान उनको कोई दिल के अंदर चेंजेस आई हैं या सीने में कोई दर्द शुरू हुई है तो उस दौरान ही वो ईसीजी डॉक्यूमेंट हो जाती है, हम देख लेते हैं। अदरवाइज क्या होता है कि आप जब ईसीजी करवाने जाते हैं तो आप लेटे होते हैं, रेस्ट पे होते हैं, तो जब जो अलामात एक्सर्शन पे होती हैं, एक्सरसाइज पे होती हैं या जोर लगाने से होती हैं उनके लिए ईटीटी है। फिर एक थेलियम स्ट्रेस टेस्ट होता है। थेलियम स्ट्रेस टेस्ट क्या है कि अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते किसी भी वजह से, आपको घुटनों का मसला है, टांगों का मसला है, या आपकी कोई ईसीजी कुदरती तौर पे ऐसी है कि आप कि ईसीजी से हम नहीं तशखीस कर सकते, ईटीटी के ऊपर भी एक्सरसाइज करवा के भी, फिर हम आपके हार्ट को स्ट्रेस थेलियम स्कैन की तरफ लेके जाते हैं जिसमें हार्ट को आर्टिफिशियली दिल की धड़कन को बढ़ाया जाता है जो कि उसी एक्सरसाइज के बराबर पहुंच जाती है। उसमें फिर हम कुछ ऐसे इंजेक्शन लगाते हैं जो जहाँ पे प्रॉब्लम होती है वहां पे जाके वो इंजेक्शन के अंदर जो कीमियाई चीज होती है वो जहाँ के वहां पे अटैच हो जाती है, फिर हम एक कैमरा के जरिए उसकी तस्वीरें ले लेते हैं। इसके बाद एक बहुत आम टेस्ट है जो अक्सर लोगों को एडवाइस भी किया जाता है और जो देखा भी जाता है वो है एकोकार्डियोग्राफी। एकोकार्डियोग्राफी को समझने के लिए आप बस ये अपने माइंड में रखें कि ये बिल्कुल अल्ट्रासाउंड की तरह है। जैसे हम पेट का अल्ट्रासाउंड करवाते हैं जिगर देखने के लिए, लबलबा देखने के लिए, पित्ता देखने के लिए, ऐसे ही जो हम हार्ट के अल्ट्रासाउंड करते हैं उसको हम एकोकार्डियोग्राफी कहते हैं। अब एकोकार्डियोग्राफी क्यों जरूरी है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर किसी के दिल के अंदर कोई प्रॉब्लम है और ईसीजी अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है और वहां पे कोई डैमेज हुआ है तो वो डैमेज कितना हुआ है, क्या वो दिल के फंक्शन के ऊपर असर कर रहा है, अगर कर रहा है तो कितना कर रहा है, ये देखने के लिए हम दिल का अल्ट्रासाउंड करते हैं क्योंकि ये इंफॉर्मेशन हमें ईसीजी से नहीं मिलती। तो एकोकार्डियोग्राफी
एक तरीकाकार है दिल का फंक्शन असेस करने के लिए, और ये बिल्कुल इसमें कोई हार्मफुल शुआएं नहीं होती, और ये करवाना इंतहाई मुनासिब तरीका है दिल का फंक्शन देखने के लिए। इसके बाद हम एक एंजियोग्राफी करते हैं। एंजियोग्राफी क्या होती है कि अब हमने हार्ट के अंदर डायरेक्शन ऑफ करंट भी देख ली, डैमेज भी असेस कर लिया, उस डैमेज को हमने डायग्नोज भी कर लिया ट्रॉपाई के जरिए। फिर हमने एकोकार्डियोग्राफी में देख लिया कि दिल का जो डैमेज हुआ है उसने दिल के फंक्शन पे कितना असर किया है। तो अब लेकिन उस एकोकार्डियोग्राफी में दिल की शरियानें नजर नहीं आती। एक मैं बड़ी अहम बात आपको यहां बताता चलूं कि दिल की शरियानें लफ्ज इस्तेमाल किया करें, दिल के वाल इस्तेमाल लफ्ज ना किया करें। दिल की शरियानें अलहदा हैं, दिल के वाल अलहदा हैं। जो दिल के वाल हैं वो वैल्व होते हैं, वैल्व वो एक खाने से ब्लड को दूसरे खाने में जाने से हेल्प करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं, और उस खाने से वापस आने में उसको रोकते हैं। तो ये वैल्व का जो मसला है ये अलग होता है और शरियानों का मसला अलग होता है। जो एकोकार्डियोग्राफी है उसमें हम वैल्व देखते हैं, जो एंजियोग्राफी है उसमें हम शरियानें देखते हैं। तो अगर किसी को एक शरियान का मसला है, 2 शरियानों का मसला है, 3 शरियानों का मसला है, तो ये लफ्ज इस्तेमाल करें कि इसको 3 शरियानों का मसला है। ये लफ्ज इस्तेमाल ना करें कि इसके 3 वाल बंद है। तो एंजियोग्राफी क्या है? एंजियोग्राफी हम शरियान जो होती है दिल के पट्टों की, जो दिल के पट्टों को ऑक्सीजन सप्लाई करती है, ब्लड सप्लाई करती है, उसको अंदर से देखने के लिए कि क्या इसके अंदर कितनी तंगी है, क्या दिल के पट्टे को जो डैमेज हुआ है, जो ट्रोपोनिन आई लीक हुआ है, जो एकोकार्डियोग्राफी के अंदर हमें फंक्शन कम मिला है हार्ट का, वो कौन सी शरियान है जो तंग हुई है, जिसने ब्लड सप्लाई करना कम कर दिया है, जिसकी वजह से ये हार्ट अटैक हुआ है। उसको देखने के लिए हम एंजियोग्राफी करते हैं। और एंजियोग्राफी के अंदर जब शरियानों का मसला हमें पता चलता है, तो एक शरियान का मसला या 2 शरियानों के अंदर तंगी है, उसमें जब हम स्टेंट डाल देते हैं तो उसी वर्ड एंजियोग्राफी को हम एंजियोप्लास्टी कह देते हैं या पीसीआई कह देते हैं। तो एंजियोग्राफी दिल की शरियानों का टेस्ट है, एंजियोप्लास्टी दिल की शरियानों को खोलने के लिए स्टेंट डालने का नाम है। इसके बाद बहुत सारे और टेस्ट भी हैं, लेकिन वो इतने रूटीन वाइज हम नहीं करते। उसमें दिल का सीटी स्कैन है, उसमें दिल का एमआरआई है, उसमें दिल की शरियानों का सीटी स्कैन है। दिल की शरियानों की एंजियोग्राफी जो होती है वो सीटी स्कैन के थ्रू भी हो सकती है, लेकिन वो इतनी रूटीन में इसलिए नहीं एडवाइस की जाती क्योंकि जब तक हमें कंफर्म ना हो कि हमें एंजियोग्राफी में स्टेंट डालने की जरूरत पड़ सकती है या बाईपास की तरफ जाने की जरूरत पड़ सकती है, तो हम सीटी एंजियो का सहारा लेते हैं, ये ताकि मरीज को इतने उससे तकलीफ से ना गुजरना पड़े और एंजियोग्राफी भी हो जाए। इसके बाद फिर इन टेस्टों के बारे में आपके लिए ये जानना भी ज़रूरी है कि क्या ये सारे टेस्ट आपकी बॉडी के लिए नुकसानदेह भी हो सकते हैं, क्योंकि मेरे बहुत सारे पेशेंट्स जिनको मैं कोई टेस्ट एडवाइस करता हूँ ये सवाल ज़रूर करते हैं कि इसमें कोई ख़तरे की बात तो नहीं है। तो ईसीजी में कोई ख़तरे की बात नहीं है, एकोकार्डियोग्राफी में कोई ख़तरे की बात नहीं है, ईटीटी में अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो कोई ख़तरे की बात नहीं है, स्ट्रेस थेलियम में कोई ख़तरे की बात नहीं है। ये बिल्कुल एक रूटीन का टेस्ट है और इसमें आपकी फिटनेस देख के फिर ही टेस्ट किया जाता है। एकोकार्डियोग्राफी में कोई ख़तरे की बात नहीं है। और इसी तरह एंजियोग्राफी के अंदर क्योंकि हमने शरियानों के अंदर जाके एंजियोग्राफी करनी होती है तो उसमें कुछ रिस्क होता है और स्टेंट डालने में भी कुछ रिस्क होता है। उम्मीद है कि इस वीडियो के ज़रिए आपको मैंने सारे टेस्ट के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दे दी होगी, और अब आइंदा वीडियो में हम हर टेस्ट के बारे में आपको मेडिकल चीज़ें और आपके जो तमाम सवालात हैं उनके जवाब भी देंगे। थैंक यू सो मच।